अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नबीला शेख। मैंने ये चैनल रंग महल के कोई बहुत सारे फैंस फॉलोइंग देकर बनाया है। मैंने सोचा कि सब लोग इस ड्रामे पर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक किसी ने इस टॉपिक पर बात नहीं की हो कि रंग महल के रंग आपको किस किस के रंग आपको अच्छे लगे, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग किसकी अच्छी लगी फ़ीमेल में। तो इसलिए मैंने टॉप 3 जो है बेस्ट फ़ीमेल ड्रेसिंग की लिस्ट बनाई है। और इससे पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि रंग महल रियलिटी बेस पर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। इतनी जल्दी सीए और जॉब मिलना, इतनी ज़्यादा आसाइशें और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी इस ड्रामे में जो रियल लाइफ में नहीं होती। उसके बावजूद भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसकी बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे लोग सीरियस ड्रामों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे हम कहाँ के सच्चे थे। कि मैंने अपनी भाभी से पूछा कि आप ये ड्रामा देखती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोमो में ट्रेलर में बहुत सीरियस ड्रामा लगता है, इसलिए मुझे ये ड्रामा नहीं देखना। तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रामे भी। हम कहाँ के सच्चे थे, दोनों तरह के मुझे अच्छे लगते हैं। दोनों तरह के ड्रामे होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धमाकेदार ड्रामे पसंद होते हैं और सीरियस ड्रामे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते उनको। हालांकि उनमें बहुत बड़े स्टार्स हैं हम कहाँ के सच्चे में, लेकिन और नॉवल पर भी बना हुआ है, लेकिन ये सबकी अपनी जो है पसंद होती है। इसलिए दोनों ड्रामे होने चाहिए। जो लोगों को बहुत सारे लोगों को धमाकेदार ड्रामे पसंद है, इसलिए ये रंग महल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होने के बावजूद भी इस ड्रामे को बहुत पसंद किया गया। तो अब आ जाते हैं कि टॉप 3 लिस्ट में कि सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग जो थी फ़ीमेल में किसने अच्छी की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3rd नंबर पर नाम लेना चाहूँगी महापारा का। जी हाँ, आप कहेंगे कि जो लीड रोल करने वाली महापारा, उसका मैं 3rd नंबर पर नाम ले रही हूँ। तो उसकी वजह ये है कि देखें कि ये ड्रामे की डिमांड हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि उसका रोल ऐसा था, लेकिन उसकी ओवरऑल जो ड्रेसिंग थी स्टार्टिंग में जो थी वो बिल्कुल जो है प्लेन ड्रेसेस, और मुझे ऐसा लगता था कि वो जस्ट कलर्स को चेंज कर रहे हैं। कभी वो ब्लू पहनती थी, कभी स्काई ब्लू, कभी रेड, लेकिन जो उसकी ड्रेसिंग है बिल्कुल सेम होती थी। ज़ाहिर सी बात है ये ड्रामे की डिमांड होगी, वरना ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये ड्रामे की डिमांड की वजह से ये ऐसा होगा। ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी, लेकिन ड्रेसिंग बिल्कुल सिंपल थी। ड्रेसिंग ऐसे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन इसलिए मैं महापारा को जो है वो नंबर 3rd पर रख रही हूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं महापारा की जो ड्रेसिंग है वो देखें। अब इसमें जो है रेड कलर की इसको ड्रेस पहनी हुई है, सिंपल है। इसमें तो काफ़ी फिर भी अच्छी लग रही है, लेकिन जब ड्रामे की स्टोरीज़ जब ड्रामा चलता था तो उसमें बिल्कुल मुझे जब भी याद आती है महापारा याद आती है, तो उसमें उसको ब्लू कलर में याद आती है, रॉयल ब्लू कलर में याद आती है, और सिंपल सी उसको ड्रेसेस पहनी हुई होती थी, वही सेम लुक, नो चेंजिंग। ज़ाहिर सी बात है जब अब वो अमीर हो गई, उसके बाद उसका जो लुक है वो वेस्टर्न हो गया, तो अब उस लुक में तो सभी डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। तो उस वक्त उसकी ड्रेसिंग अच्छी थी, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ बात करें अपनी कौमी लिबास की, तो कौमी लिबास के हिसाब से जो महापारा की ड्रेसिंग थी वो सेम थी। मतलब कुछ ख़ास जो है मतलब इतनी नहीं थी रोल के हिसाब से ज़्यादातर। ठीक है, तो अब जो है आपको अपने व्यूज़ देने हैं कि आपको कैसी लगी महापारा की ड्रेसिंग, क्या वो 3rd नंबर पर होनी चाहिए या 1st नंबर पर। तो अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप प्लीज़ गेस करें कि कौन हो सकता है। जल्दी में कमेंट सेक्शन में कीजिए कि आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पर कौन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो 2nd नंबर पर है उसकी ड्रेसिंग मुझे नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को बहुत इम्प्रेस की। मुझे लगा कि शायद इसकी ड्रेसिंग को मुझे कॉपी भी करना चाहिए। उसकी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो 2nd नंबर पर आती है हाजरा। जी हाँ, हाजरा, उसकी ड्रेसिंग अगर आप देखें, उसका मेकअप, हालांकि उसका मतलब उसे हीरोइन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी जो ड्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ड्रेसिंग। और जो उसका ओवरऑल मेकअप था, उसकी शर्ट्स थी, उसका कॉम्बिनेशन था उस हर ड्रेस में, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हाजरा, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव रोल करने के बावजूद भी आपको अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं लगते। हाजरा और सोहेल जो है दोनों इस तरह के रोल, नेगेटिव रोल थे जो शायद मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जहर लग रहे हैं। बहुत नेगेटिव रोल होने के बावजूद ये दोनों जो हैं हमें
हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्यूवर्स को बहुत पसंद आए। ख़ासतौर पर सुहेल जो है वो तो ड्रामे की जान रहा है, शायद सालार से भी ज़्यादा इस ड्रामे की जान रहा है, वो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मर्दों में अगर बात की जाए तो नो डाउट सुहेल का ही नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाजरा की ड्रेसिंग दे सकते हैं, इसकी डिज़ाइंस भी लग सकते हैं। मैं तो ज़रूर चोरी करूँगी इसकी ड्रेसिंग, ठीक है। तो अब जो दोनों हो गई, अब आप सोचेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो कौन हो सकती है, तो आप प्लीज़ गेस कीजिए। जब तक मैं बता रही हूँ तब तक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं एज जो है ना, एज को ना इग्नोर कर रही हूँ। अगर मैंने एज को ले लिया, अगर आप एज पर भी मतलब इतनी बड़ी एज के होने के बावजूद अगर आपको किसी की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, इसलिए इट मीन्स कि वाकई उसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आऊँगी अम्मी जी की तरफ जी। फ़ज़ीला काजी की ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की। उसका हर लुक इतनी अच्छी ड्रेसिंग थी कि मतलब हम यंग जो गर्ल्स होती हैं वो भी पहन सकती हैं, और हर तरीके जो वेयर कर रही थी, ख़ास तौर पर वो इवेंट्स पे जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग थी सुहेल की शादी में, मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। यहाँ पर मैं एज पर नहीं जा रही, इसलिए मैंने फ़ज़ीला काजी को फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है। यहाँ देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एज सिर्फ उसके वेट में लग रही है कि अब ये बड़ी हो गई है, इसका वेट गेन हो गया, इसलिए ये इसका मतलब ये बड़ी लग रही है। वरना ये अभी तक उतनी ही खूबसूरत है। अगर इसका वेट गेन ना होता तो इसका हर लुक इतना प्यारा है कि हम भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये इग्नोर करके एज डिफरेंस को मैंने फ़ज़ीला काजी को फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है। हर ड्रामे में वो प्यारी लगती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। तो आप भी मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है फ़ज़ीला काजी के प्यारे में, अगर आप एज को इग्नोर कर रही हैं। अब लास्टली मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाजरा को जो नेकलेस पहना हुआ था शादी में, वो मुझे, अब वो तो ड्रामे का सीन था जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे जो है ना उसका जो ये फर्स्ट सेट है वो ज़्यादा अच्छा लगा था एज़ कम्पेयर टू अदर वन जो दूसरा था। तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अच्छा है। यहाँ मैंने तस्वीर नहीं रखी दूसरे सेट की, आप वहाँ देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा।